नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय द्वारा आज पूरे बिहार में उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा अनुशंसित 31 सहायक उर्दू अभिवादकों को नियुक्ति पत्र का वितरण 29 मार्च शनिवार को भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में दिया गया। ये नियुक्ति पत्र भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा वितरण किया गया। सभी नवनियुक्त उर्दू अनुवादकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया और अपने काम में 100% देने की बात कही। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी सभी का हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। भागलपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तहत यहाँ भागलपुर जिले में 31 लोगों को खास 31 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि इतनी संख्या में सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न कार्यालयों में, हमारा जिला अनुमंडल प्रखंड कार्यालयों में जा करके और बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे और उर्दू के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करेंगे। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। किस तरह से उन्हें अभी बताया गया सर काम करने के लिए सर? मैंने उन्हें यही कहा कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, हम सभी अधिकारी एवं कर्मियों का दायित्व है उन नीतियों को ससमय हम लोग लागू करें। जो सरकार का निर्देश है लागू करें। अभी सभी लोग यंगस्टर हैं तो बेहतर सीखें और मिलजुल करके बेहतर तरीके से कार्य करें ताकि हम लोग सरकार की नीतियाँ ससमय क्रियान्वित कर सकें और आम जनों को, लाखों लोगों केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आग लग गई। आग लगने से गार्डन एरिया में लगे फल और फूल के कई पेड़ जलकर खाक हो गए। आग देर रात लगने की संभावना जताई जा रही है। हनुमंत ये आग 2 बजे रात में लगी है। जब लोग सुबह सैंडिस कंपाउंड मैदान टहलने के लिए पहुंचे तो देखा वहां आग लगी हुई है, लेकिन आज की लगता है कि बुझ चुकी है। धुआं काफी हो रहा था। वहीं लोगों ने घटना की सूचना सुबह अग्निशमन विभाग को दी। कुछ देर बाद मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। आशंका जताई जा रही है कि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाई गई है। एक तरफ जहां सैंडिस कंपाउंड मैदान में चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बहाल है, उसके ऊपर से इतनी कड़ी घटना ये कहीं ना कहीं यहाँ की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। जबकि वहाँ पर ना तो कोई बिजली बोर्ड है और ना ही ज्वलनशील पदार्थ। कयास यही लगाई जा रही है कि कुछ लोग नशा के ख्याल से यहाँ आए होंगे और इसी क्रम में ये घटना घटी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि लोग यहाँ रात्रि के 2 बजे क्यों और कैसे आ जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनसकामनाथ मंदिर में चैत्र नवरात्र और शतचंडी महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये कलश शोभा यात्रा बाबा मनसकामनाथ मंदिर प्रांगण से निकलकर CTS रोड, सुभाष चौक, पिपरा पाती होते हुए ललमटिया चौक स्थित भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में युवतियों और महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पहुंचे और पंडित माना शुक्ला और अन्य सहयोगी पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर जलपात्र में भरकर वापस मनसकामनाथ चौक मंदिर पहुंचे। परिसर में यज्ञ स्थल पहुंचकर संपन्न हुआ, जिसके बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान पूरे इलाके में जय दुर्गे माँ दुर्गे के जयकारे से गुंजायमान रहा। आपको बता दें कि इस शतचंडी महायज्ञ में युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को यजमान बनाया गया। तो वहीं पंडित मानस शुक्ला ने बताया कि शतचंडी महायज्ञ रविवार को अग्नि मंथन के साथ विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। यजमान सह युवा समाज सेवी द्वारा बताया गया कि चैत्र नवरात्र और शतचंडी महायज्ञ को लेकर आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में 100 बॉय 60 फीट का बालू के रेत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य सेंट पोर्ट्रेट आर्ट कलाकृति बनाई जा रही है। इसको लेकर 30 मार्च और 31 मार्च को संध्या 5 बजे भव्य कलश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले बार रंग बिरंगे 5 लाख से अधिक दीपकों से श्री राम के विशाल चित्र को उकेर कर रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस बार फिर भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को 30 मार्च और 31 मार्च को भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक भागलपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरिजीत शाश्वत चौबे हैं। श्री राम के विशाल कलाकृति को बनाने में भागलपुर बरारी के कलाकार अनिल कुमार की टीम जोर शोर से लगी हुई है। कलाकार अनिल ने इससे पहले कई विशाल कलाकृतियों का निर्माण किया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि इससे पहले भी हम लोगों ने अंग जनपद के लिए बहुत सारे काम किए हैं। ये कार्यक्रम रामनवमी के शुभ अवसर पर 30 मार्च और 31 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कलाकार लगे हुए हैं, लगभग काम पूरा कर लिया गया है। ये 100/60 फीट वर्ग में बनाया जा रहा है। इसमें कैसे क्या है, क्या खास है? खास ये है कि आप लोग देखे होंगे सैंड आर्ट वगैरह से बनता है गंगा की बालू की रेत से, तो वो फोल्ड में बनाया जाता है, मतलब उभार कर बनाया जाता है। लेकिन उसी रेत में अगर नेचुरल कलर, जिसको हम अर्थ कलर कहते हैं, उसको मिक्स करके बालू से, जो कि ये पहली बार है। और इससे जो है राम से ये एक बार और हो चुका है, जो कि आपको पता ही है। 5 लाख 8 हज़ार दीपक से पिछले बार बना था। तो इस बार कुछ नया करने के लिए सैंड आर्ट का प्रयोग किए, और ये पूरे विश्व में तो कहीं नहीं है, क्योंकि इस प्रयोग से इसको बनाया गया है। क्या लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड निश्चित ही बनेगा ही बनेगा। क्या नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। दीपक का भी यूज होगा इसमें? दीपक जो है ना, वो साइड दीपक देख रहे हैं ना, बाउंड्री साइड दीपक। जब ये दीपक जलेगा तो इस जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट श्री राम जी का, ये और भव्य लगने लगेगा। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? इसमें 5-6 लोग हैं हम लोग। कितना समय लग रहा है? यह तीसरा दिन है, कल तक में ये कंप्लीट होगा। नाम बता दीजिए अपना। अनिल कुमार। हम सब लोग देख रहे हैं कि पुनः तीसरी बार भागलपुर के लाजपत मैदान में रामनवमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्व में हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा दिया से भगवान राम का छवि जो है उकेरने का काम किया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुआ था। आज उसी प्रकार से पुनः रामनवमी के अवसर पर, उसके पूर्व आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय नववर्ष है, उसके प्रथम दिन 30 तारीख को चैत्र शुक्ल विक्रम संवत का पहला दिन उस दिन है। उसी दिन ये महोत्सव शुरू हो जाएगा और 2 दिनों का महोत्सव 30 और 31 को रहेगा। इसमें भगवान राम का जो यह छवि आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इधर, ये छवि उनके उस रूप का है जिसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम के पहले, जो ब्रह्मांड नायक बनने के पूर्व, उन्होंने जो लंका विजय के पहले का तस्वीर था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर उकेरने का काम किया है। हमारे कलाकार इसमें, ये टोटल जो है 10,000 स्क्वायर फीट में ये बन रहा है। और पूर्ण रूपेण भगवान राम का जो ये छवि है, ये बताता है कि अगर हम मर्यादा को पालन करने वाले भी हैं, और जितने भी इस प्रकार के आतंकवादी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उसका संहार करने का भी काम करते हैं, उनके हाथ में डंकार नामी जो ये शस्त्र है, जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, वो इनके हाथ में है। तो भगवान पूर्ण रूपेण शस्त्र के साथ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इससे वो संहार भी करेंगे और मानव का कल्याण के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसका हम लोग आरती भी करेंगे। क्या अपील रहेगा भागलपुर वासियों से? हम लोग अपील करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो रामनवमी में उनका जन्म हुआ है, उसको मनाने के लिए एक साथ आप लोग यहाँ सब लोग लाजपत पार्क 30 तारीख को शाम में 4 बजे के बाद आएँ और यहाँ पर महाआरती में सम्मिलित हों। और साथ ही साथ यहाँ प्रसाद भी होगा, एक साथ हम लोग फलाहार भी करेंगे। और यहाँ पर स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मेला का आयोजन रहेगा। हम लोग पकवान भी खाएंगे और हम लोग यहाँ पर खेलेंगे भी।
एक पूर्ण रूपेण स्वदेशी वातावरण यहाँ पर है। भारतीय नववर्ष एक एक व्यक्ति का जो हमारा हिंदू नववर्ष है वो मनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। लगातार हम लोग यहाँ मना भी रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नवगछिया के गोपालपुर थाने से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां एक आर्मी जवान ने एक युवक के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जहां शौचालय की टंकी का पाइप कनेक्शन कराने के क्रम में ये विवाद बढ़ा और ये बड़ा रूप ले लिया। शिवाशीष झा ने बताया कि मैं अपने घर का शौचालय के टंकी का कनेक्शन करवा रहा था, तभी नीतीश झा वहां पर आए और हमसे उलझ पड़े। वहीं कुछ देर बाद नीलेश झा की पत्नी नीलू देवी ने घर से एसिड लाकर नीलेश झा को दे दिया। उस एसिड से मेरे ऊपर नीतीश झा ने अटैक कर दिया, जिससे मैं बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसकी जानकारी मैंने संबंधित थाना गोपालपुर को भी दिया और एसपी कार्यालय में भी दिया, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं उसका भाई हूँ, शिवाशीष का मैं भाई हुआ, मेरा नाम पीयूष झा हुआ। सर मामला यही है कि ये पंचायतनामा किया हुआ है सर, हमारे गांव के मुखिया जी और सरपंच जी जो जहाँ है ना, सबका सिग्नेचर है हमारे समाज का। ठीक है, ये मामला है कि ये क्लियर है, स्पष्ट कर दिया। ये पंचायतनामा का भी फैसले का मान देने के लिए तैयार नहीं। मामला क्या था? मामला है सर कि बिहार सरकार जमीन है, उसको ये दखल करना चाहता है, जबरदस्ती करना चाहता है। हमारा लेटरिन सर 15 दिन से बंद है। हम दूसरे के यहाँ, हमारी पत्नी है, हमारी बहू है, दूसरे के यहाँ हम बाथरूम जाते हैं। और सर उसका भाई जो आर्मी है, जो हमारे भाई पे अटैक किया है एसिड से, वो जितनी बार छुट्टी में आता है ना सर, उतनी बार वो हमसे मार करता है, हमारे घर में भुजाली लेके आता है। दूसरा, ये रुपेश झा और जो नीलेश झा है, इसका आधा दर्जन मामला गोपालपुर थाना में है सर। ये मतलब प्रताड़ित हैं हम लोग सर, पूरे मोहल्ले से लड़ाई करते हैं। अब क्या चाहते हैं, मांग पूरा नहीं? सर हमारी मांग यही है कि अगर इसके हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम 8 दिन के अंदर इसी एसपी ऑफिस में, एसपी कार्यालय में आत्मदाह करेंगे सर। सारा परिवार ऑल फैमिली, हमारी वाइफ भी है, हमारे बच्चे भी हैं। हम परेशान हैं, हमारे घर में ये घुस जाता है और भुजाली लेके घुस जाता है, बच्चे पलंग के नीचे चले जाते हैं। हम क्या करें सर, हमें न्याय चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। बार बार धमकी देता कि हाँ हम तुमसे लड़ाई हुआ, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं किए हैं क्योंकि तुमको गोली मारेंगे। ये हाथ में चोट कैसे लगा? मेरे हाथ में सर, ये परसों हम धमकी जो दिया है उसी का जिस धमकी दिया, दूसरे दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ है। इसमें 14 स्टिक लगा हुआ है सर। हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। क्या वो लोग दबंग हैं क्या? क्यों ऐसे कर रहे हैं? नहीं, दबंग नहीं है, वो दिखाता है कि हम दबंग हैं। दबंग हैं, हम कर सकते हैं। उसका कहना है कि मुखिया सरपंच सवारे हमारे पॉकेट में रहता है, डीआईजी वगैरह जो है ना सवारे हमारे पॉकेट में रहता है। केस आपका नहीं ले रही है पुलिस, क्या कहिए? नहीं, हमारी केस को पुलिस नहीं ले रही है। वहाँ हम आवेदन दिए हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो हमारे पक्ष में हमें बचाने आए, जिसके कारण से कि हम बच गए, हमारे पिताजी का गला नहीं कटा, उल्टे उसी को फंसाया जा रहा है। हम परेशान है। अगर नहीं हुआ सर आप दिन में कुछ। किस थाना का मामला है ये सर? गोपालपुर थाना का मामला। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पीयूष झा हुआ। ठीक है, ठीक है। शौचालय में पाइप लगाने के क्रम में हम लोग पे झबिया लेके हमला किया गया। तो हमला के दौरान पापा और भाई को हम बचाने गए, तो उसी के दौरान नीलेश झा की पत्नी मीनू देवी ने नीलेश झा को एसिड ला के दिया और एसिड जो है मेरे ऊपर छिड़काव किया। उसके बाद सर बोला क्या, हम तुम लोग के ऊपर केस नहीं करेंगे, तुम लोग के ऊपर गोली अटैक करेंगे। उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है सर। क्यों ऐसा कर रहे वो लोग? क्या मामला है? वो लोग घर में बैठा हुआ है। क्या मामला है? क्यों ऐसा किया आपके साथ? मामला क्या चीज का विवाद है? विवाद है सर कि देखिए, नाम मेरा बताइए। नाम शिवाशीष। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रमज़ान के मौके पर शाह मार्केट स्थित खानकाए पीर दमड़िया शाह मस्जिद में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जाजुद्दीन सैयद शाह फ़खरे आलम हसन ने कहा कि महीना अमन चैन दुआओं का होता है। इस मस्जिद में धर्म के लोग हर एक साल इफ्तार पार्टी करते हैं। इससे शहरवासी को भी मैसेज जाता है कि भागलपुर अमन चैन का शहर है। यहाँ पर ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सभी यहाँ पे भाई भाई हैं।
खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। रोज़ा इफ्तार के बारे में आता है कि जो किसी को इफ्तार कराता है तो ऊपर वाला खुदा उसे भी रोज़ा रखने के बराबर सवाब देता है। और ये एक बेहतरीन मौका होता है जब सामाजिक जितने लोग होते हैं उनको मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ जोड़ने का मौका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कार्यक्रम में जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में थे, वही हिंदू भाई भी थे और हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी थे। उन सबको दावत दी गई थी और उन्होंने खुशी खुशी इस दावत को कबूल किया। इससे लगता है कि वाकई हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो एक माहौल है अपनेपन का, वो अपने आप में अनूठा है, जिसका जीता जागता सबूत आज की इफ्तार पर हम सब ने दस्तरखान के मौके पर देखा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नवगछिया गृह रक्षा वाहिनी की भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया के 7 प्रखंडों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एसडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया के प्रखंडों को शामिल करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन नवगछिया एसडीओ को सौंपा और गुहार लगाई कि नवगछिया के सभी 7 प्रखंडों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि नवगछिया को भर्ती की रिक्तियों में शामिल नहीं करने की वजह से यहाँ के युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वे इस अवसर से वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि भागलपुर जिले में कुल 666 रिक्तियां निकाली गई हैं, लेकिन नवगछिया के प्रखंडों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ के होमगार्ड भर्ती की तैयारी करे युवाओं का मनोबल टूट रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि भागलपुर जिले की 666 रिक्तियों में नवगछिया को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया को शामिल नहीं करना यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम है? हमारा बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से अपील है कि हम लोगों का इधर रंगरा थाना में हो रहा है होमगार्ड का भर्ती, ये हमारे नवगछिया का नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं भरा रहा है होमगार्ड का। तो सर हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है? क्या हम लोगों का क्या कोई हम लोग राजा महाराजा के औलाद हैं क्या? हम लोगों का नौकरी नहीं हो रहा है सर। क्या मामला है होमगार्ड वाले में? सर हम लोगों का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है सर। भागलपुर में अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है वैकेंसी 600 कुछ है, तो हम लोगों का क्यों नहीं हो रहा है सर? हम लोग भी तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। हम लोगों का सब डिवीजन नवगछिया है, टोटल प्रखंड को काट दिया है, पूरा फॉर्म नहीं ये अप्लाई हो रहा है। हाँ, क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? प्रखंड इस्माइलपुर। क्या दिक्कत हुआ? होमगार्ड का जो है कि हम सोचे थे तैयारी 4-5 महीना से करने के लिए मतलब कर रहे थे। इसके में जो है कि हमारा एज जो है कि मतलब ओवर हो गया है, मतलब 30 से 35 साल हो गया उम्र मेरा। अभी तक हम सोचे कि अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया की बात है। हम बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगार अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसी के नहीं भरा रहा है। अभी मेरा फॉर्म नहीं भरा है। क्या नाम है? मधु कुमारी। क्या दिक्कत है आपको? होमगार्ड के लिए। होमगार्ड में क्या हुआ है? वैकेंसी नवगछिया को जो है नहीं निकला है। फॉर्म नहीं भरा रहे नवगछिया? नहीं निकला रहा है। नहीं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं नौकरी नवगछिया वाला की। नवगछिया वाले का भी वैकेंसी हो। 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं, हम लोग का एज भी खत्म हो जाएगा। बच्चे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से बिहार पुलिस के लिए कुछ जवान थे, कुछ जवान जिनका ओवर एज हो चुका है वो होमगार्ड के लिए थे। हमारे भागलपुर जिला में वैकेंसी आया 666 के लिए, जिसमें भागलपुर के सभी प्रखंडों का नाम है और हमारे 7 प्रखंडों का नाम नहीं है। हम लोग यहाँ इसलिए विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि हमारा जो मांग है हम लोग वैकेंसी में जाएं और दौड़ें, जिसका हम लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। 7 प्रखंडों का जो भी जवान है इसमें सभी हैं हम लोग। तो हम लोग को एसडीएम साहब से मिले, हम लोग उनका कुछ नहीं रुझान आया। हम लोग आगे डीएम साहब के पास जाएंगे। अगर हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तो पूरे भागलपुर में वैकेंसी जो खुला हुआ है नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कदम उठाना पड़े उठाएंगे हम।
और इसके अलावा हमारे जो भी होमगार्ड का जो भी निकाले हुए हैं जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी हैं होमगार्ड के लिए, उनसे हम लोग के लिए दिक्कत यही है, हम लोग साले साल हम लोगों का घर द्वार सब डूबता है ना। बड़ी मुश्किल से जवान तैयार हो पाता है, 2-2 महीना 4-4 महीना बुरी स्थिति में ये लोग झेलता है, फिर भी इन लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। ये हम लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएं? हम लोग यही डिमांड रखे हैं साहब से, डीएम साहब से या मुख्यमंत्री साहब से कि हम लोग को 7 प्रखंड जिनका नहीं भरा रहा है फॉर्म, उन लोग का फॉर्म फिलअप हो, चाहे किसी भी हाल में हो, नहीं तो हम लोग पूरे भागलपुर में नहीं होने देंगे वैकेंसी। जबकि क्या नाम हुआ? मोनी कुमारी। और क्या मांग है आपकी? मांग है यही होमगार्ड के लिए। होमगार्ड के लिए क्या मांग है? होमगार्ड मांग है तो डिस्ट्रिक्ट में घोषित नहीं किया, अनुमंडल में घोषित कर दिया। नौगछिया का भी फॉर्म भरा जाए। फिर से बोलो। मेरा नाम बम कुमार यादव हुआ। हम लोग लास्ट उम्र है और रात दिन मेहनत करते हैं, 2 बजे 3 बजे आके धूप में इतना प्रयास करते हैं, हम लोगों से वंचित किया जाता है। अगर मेरा भागलपुर जिला आता है तो हम लोगों को भी उसमें सीट मिला जाए, और मैं हम लोग से निवेदन है कि सर कि आगे प्रक्रिया के लिए ठीक किया जाए। कितने लोग हैं जमा हुए हैं, कितना संख्या में? सर 1,000 लगभग हो गए जमा। 1,000 ग्राउंड पे जो 12 बजे 1 बजे 2 बजे यहाँ धूप में आके कड़ी मेहनत करते हैं। और दूसरी चीज़ की यहाँ अगर जिला मान लिया जाए कि पुलिस लाइन जिला इधर है, तो मान लिया जैसे इधर का भागलपुर जिले का अलग किया जाता है, तो मान लिया हम लोगों को भी अलग से मिला जाए इसमें कि हम लोग भी मेहनत करके आगे बढ़ें। क्या नाम हुआ? नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। हाँ, क्या मामला है? क्या मामला यही है कि जबकि 2011 में पूरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रखंड आते हैं सभी प्रखंड में सीट निकला था, सभी प्रखंड में निकला था। जबकि 2025 में भर्ती निकला है होमगार्ड का, तो फिर नौगछिया अनुमंडल में जितने भी प्रखंड आते हैं उस प्रखंड में सीट क्यों नहीं? हमारा यही मांग है कि हमारे प्रखंड में भी सीट चाहिए। नौगछिया को भागलपुर से ऐड कीजिए, जितना सीट भागलपुर में उसी में हमको हक चाहिए, यही अधिकार हम मांगना चाहते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा एक तरफ जहां शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं को पारित भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी विद्यालयों की साफ सफाई को लेकर शिक्षा विभाग एजेंसी का सहारा ले रही है। हर विद्यालय की कक्षाओं, कार्यालय और शौचालय साफ सफाई का जिम्मा हाउसकीपिंग के तहत स्वीपर कर रहे हैं, लेकिन स्वीपर को 10 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है। ये मामला कहलगांव क्षेत्र का है। आज कहलगांव से तकरीबन 110 स्वीपर अपनी फरियाद लगाने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए। उससे पहले उन्होंने जिला अधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन अभी तक उनको एजेंसी के द्वारा पैसों का भुगतान नहीं किया गया। वहीं इन लोगों ने अपनी आपबीती बताते हुए करण कुमार, ललिता देवी और सुनील डोम ने कहा कि हम लोग विद्यालय में कक्षा, कार्यालय, शौचालय में साफ सफाई का काम विगत 10 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक वक्त का खाना ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। घर चलाने के लिए हम लोगों को सूद पर कर्ज लेना पड़ रहा है। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। हम लोग इस रवैये से काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। ये हैमर टाइम एजेंसी थी जो कि हाउसकीपिंग काम देखती थी जिला में। उन्हीं के द्वारा रखे गए स्वीपर लोग थे, जिनका कि जो मानदेय के भुगतान है वो एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। वो उसकी शिकायत भी प्राप्त हुई थी, इसलिए हम लोगों को जो प्रखंड आवंटित था उससे हम लोग उनको कास्ट से मुक्त भी कर दिए थे और उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। 50 जुर्माना भी लगाया गया है। माह फरवरी लोग भुगतान किया गया है। उनको बार बार पत्र भी दिया गया है कि माह फरवरी तक जो भुगतान हुआ है वो स्वीपरों को भुगतान करके हम लोग भुगतान का साक्ष्य उपलब्ध करा दें और अगले जो काम किए हैं उसका भी वो हमारे हाउसकीपिंग जो कार्य का भुगतान है वो प्राप्त कर लें। परंतु बार बार नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा जिला कार्यालय में टर्नअप नहीं हुए हैं। हम लोग बार बार नोटिस भी दे रहे हैं। इनका स्वीपर का ही काम, यही इनका कहना था कि जो हम काम किए उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो इनको यही समझाया गया कि उनका जो आगे जो काम किए हैं और जो एजेंसी का बकाया है वो हम उनको भुगतान नहीं किए हैं, ताकि आप लोगों का वो जहाँ तक काम किए हैं भुगतान कर दें या बैंक गारंटी दे दें, तब उनको हम लोग अगला का राशि उनको दे दें और ये आपको कैंप लगा के कहीं भी पारदर्शी माहौल में आप लोगों का वितरण कर दें। ऐसा ना हो
कि एजेंसी को पैसा मिल जाए, एजेंसी पैसा चले जाए, फिर स्वीपरों का जो अपना लंबित भुगतान है वो नहीं हो। इससे हमारा कहना है कि कैंप लगा के कहीं जगह पे वो हम लोग से राशि प्राप्त कर लें नियमानुसार, और बैंक गारंटी उसका दे दें, ताकि अभी तक का जो उनका रिपुटेशन है ऐसा हो रहा है कि वो राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से है कि राशि ले लें और इन लोगों को भुगतान ना करें, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है। जैसे वो तो कैलकुलेट करना पड़ा है, जैसे हम बिल देंगे उससे कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। नहीं, उनके आदमी आते हैं, उनको बता रहे हैं, वो अपने आदमी प्राधिकृत करके भेजते हैं, जो कि प्राधिकृत भी करके नहीं ऐसे बोलते कि हम टाइम से आए हैं। तो जब तक प्राधिकृत नहीं करें, खुद नहीं आएंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भुगतान करने के बावजूद ऐसा विश्वास नहीं कि स्वीपरों का भुगतान कर देंगे, जहाँ तक राशि वहाँ तक भुगतान कम से कम कर दें, उसका फिर राशि डिमांड करें, अपना विपत्र दें। ये नहीं, ये तो उनका है, ये एजेंसी के द्वारा ही स्वीपर को रखा जाता है। ये हम लोग जिला कार्यालय से स्वीपर नहीं रखते, हैमर टाइम वो है। और इसका क्या असर अब परिवार पर पड़ रहा है? हम लोग शुरू काम जो है हेमा टाइम कंपनी में कर रहे थे, तो हम लोग को काम हेमा टाइम कंपनी काम करवाया और हम लोग 10 महीना काम किए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। बाल बच्चा भूख जना मर रहा है। हम लोग डीएम ऑफिस भी कई मरतब गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितना पैसा बाकी है? 10 महीना का 2 स्कूल में काम करते हैं, 1 वर्कर, 2 स्कूल दिया गया था 1 वर्कर को। तो कंपनी भाग गई? कंपनी कहाँ गई नहीं गई, डीओ साहब एमडी साहब को बुलाते हैं कि अगर नोटिस भी क्या है, अभी नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनील डोम, कालवा प्रखंड। कितने दिनों से पैसा नहीं दिया है? भाई एनजीओ कंपनी काम करवा रहा था, पैसे में ज्वाइन किए है 10वां महीना में, और एक भी पैसा नहीं मिला है अब तक। नहीं मिला? नहीं। क्या स्थिति आ गई है आप लोगों के अब पैसा बिना? बाल बच्चा भूखा मर रहा है, सूदी पर लेके पैसा दिए है, कर्ज ले रहे हैं। हाँ, कर्ज लेके परिवार चला रहे हैं। कंपनी भाग गई है? अब भाग गई, हमको पता नहीं है, लेकिन पैसा भुगतान 10 महीना से नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। क्या काम करते थे? वे झाड़ू बाथरूम साफ करते थे स्कूल में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे ही अपने बिहार के जिला भागलपुर की खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।